हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क देखेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है while working 7 hours per day, A alone can complete a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. In what time would they complete it together work in 8 hours per day? क्वेश्चन में बोला गया है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है और एक दिन में वो 7 घंटे काम करता है। उसी तरह बी 7 घंटे काम करके 8 दिन में काम को पूरा करता है। अगर वो दोनों 8 घंटे पर दिन काम करें तो वो कितने दिन में इसे साथ में मिलके पूरा करेंगे। तो सेम तरीका हम इसमें भी अपनाएंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए किसी काम को 7 आवर प्लस 6 डे में करता है और बी उसी काम को 7 आवर इंटू 8 डेज में करता है। सॉरी, यहाँ इंटू होगा। और इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो वो हो जाएगा 168 यूनिट, जो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालें तो 6 7 जा हमारे पास हो जाएगा 42 और 42 को 168 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। तो जो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 यूनिट पर डे हो जाएगी और वहीं जो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 यूनिट पर डे। अगर ये दोनों एक दिन मिलके काम करते हैं तो इनका एक दिन की काम करने की जो एक दिन में जो ये काम करेंगे वो करेंगे फर्स्ट डे ए प्लस बी जो मिलके काम कर रहे हैं वो करेंगे, जो हो जाएगा 4 + 3 × 8। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था वर्क इन 8 आवर पर डे, तो दोनों की एफिशिएंसी इंटू वो 8 घंटे इस काम को कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 × 8 = 56। तो दोनों मिलके जब उस काम को 8 घंटे तक करेंगे एक दिन में तो वो 56 यूनिट काम कर लेंगे। अगर ये पूरा का पूरा काम वो कितने दिन में करेंगे, जो हमारा 168 यूनिट है वो कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके बाय ए प्लस बी, तो वो हो जाएगा 168 यूनिट वर्क और इनका एक दिन का काम 56। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 56 3 जा 168 डेज। तो ये 3 डेज में इस पूरे काम को कर लेंगे 8 घंटे पर डे करके। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है A and B टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डे, वहीं B और C मिल टुगेदर इन 6 डे एंड C and A टुगेदर इन 10 डेज। इफ दे ऑल वर्क टुगेदर इन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। क्वेश्चन में बोला गया है कि A और B साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी तरह B और C उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और C और A मिलके 10 दिन में पूरा करते हैं। अगर ये सब एक साथ मिलके काम करें तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। इससे पहले हम A, B, C इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल रहे थे, मगर इस क्वेश्चन में हमें A, B की अलग दिया हुआ है। जैसे A + B का इन्होंने दिया हुआ है 8 डेज, वहीं B + C का जो डे है वो है 6 डे और C + A काम करते हैं 10 डेज में। इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो वो हो जाएगा 120 यूनिट, जो हमारे पास हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पर हम A + B की एफिशिएंसी निकालें तो वो हो जाएगी, अगर हम 120 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 यूनिट पर डे।
वहीं जो B प्लस सी है उसकी यूनिट निकालेंगे, उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, वो हो जाएगा 20 यूनिट पर डे, और C प्लस A की हो जाएगा 12 यूनिट पर डे। अब हम इनके एक दिन का काम निकालते हैं कि अगर ये तीनों के तीनों एक दिन मिलके काम करते हैं तो वो कितना काम पूरा कर लेंगे। तो इनका हो जाएगा 1 डे वर्क। यहाँ पर हमें दिख रहा है A B C तीनों दो बार आ रहे हैं, A भी 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। और जो इनकी एफिशिएंसी है वो है 15 प्लस 20 प्लस 12 यूनिट। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 47। और जो क्योंकि हमें पता है ये हर जो A B C है वो 2 बार लिया गया है, तो हम इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो 47/2 यूनिट पर डे काम करेंगे। अब हमें जो पूरा काम है 120 यूनिट जो पूरा काम है वो मिलके कितने दिन में उसको कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम वो हो जाएगा 120/47 × 2। क्योंकि हम इसको जो 1 डे का काम है उसको डिवाइड में लेंगे तो 2 डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, जिससे हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा 5/47 डेज में वो इस काम को पूरा कर लेंगे जब हम इसको काट लेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। इसमें बोला गया है A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days and C and A in 6 days. How long would B take to do the same work? क्वेश्चन सेम है मगर इस क्वेश्चन में बस ये बोला गया है कि B अगर इस काम को अकेले करता है तो वो कितने दिन लगाएगा। तो सबसे पहले हम पहले की तरह इन सब की एफिशिएंसी लेंगे। A प्लस B की जो थी वो 12 डेज़ की है, 12 डेज़ काम करते हैं दोनों मिलके। B प्लस C इसी काम को 8 डेज़ में पूरा करते हैं। उसी तरह C प्लस A इसी काम को 6 डेज़ में पूरा करते हैं। अगर हम टोटल वर्क निकालें इसका एलसीएम लेकर तो वो हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम होगा 24 यूनिट जो है हमारा टोटल वर्क। अब A प्लस B की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 यूनिट पर डे। वहीं जो B प्लस C है उसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट पर डे। C प्लस A की हो जाएगी 4 यूनिट पर डे। सेम प्रोसेस हम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे सबकी मिलके, तो जो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C का जो ट्वाइस हो जाएगा जो हो जाएगा 4 + 3 + 2 जो हमारे पास हो जाएगा 9/2 यूनिट पर डे। तो तीनों मिलके 9/2 यूनिट काम करते हैं। अब हमें B की एफिशिएंसी निकालनी है तो डायरेक्टली हम A प्लस B हमें दिया है उसको अगर हम टोटल से माइनस कर ले तो हमारे पास B की एफिशिएंसी निकल जाएगी। A प्लस C की अगर हम निकालते हैं तो हमारा B निकल आएगा। तो B की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम करेंगे A प्लस जो टोटल है A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस C। तो हमें पता है ये जो पूरा का पूरा है ये है 9/2 और A प्लस C की जो है वो है 4 यूनिट एफिशिएंसी। और यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 9 - 8/2 जो हो जाएगा 1/2 जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 यूनिट पर डे। तो जो B है वो उस काम को आधे डे में कर लेगा। तो यहाँ पर अगर वो उसे B को टोटल काम करना है जो टाइम टेकन लेगा, टाइम टेकन बाय B तो हो जाएगा 24 जो हमारा टोटल वर्क है बाय 0.5 डेज। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 48 डेज, क्योंकि हम जो 0.5 है उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर
1/2 लिखेंगे तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है जो ऊपर घूम के न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 24 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 24 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 डेज। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ए कंप्लीट 7/10 ऑफ वर्क इन 15 days, then he complete the remaining work with the help of B in 4 days. The time required for A plus A and B together to complete entire work in. अगर A किसी काम का 7/10 पार्ट 15 दिन में पूरा करता है और जो रिमेनिंग काम है वो B 4 दिन में पूरा कर लेता है, तो वो बोल रहा है अगर A और B दोनों मिलके काम करें तो वो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो पूरा वर्क है, लेट टोटल वर्क जो है वर्क है 10 यूनिट और हमें दिया है कि ए जो पूरा काम है 10 यूनिट उसका 7/10 कर लेता है। तो हम लिखेंगे अगर ए 7 यूनिट काम कर लेता है तो जो बचा हुआ काम है वो दो मिलके दोनों करेंगे ए प्लस बी टुगेदर डू, तो हो जाएगा 10 में से जो 7 पार्ट था वो तो ए ने कर लिया, तो जो बचा हुआ काम था वो करेंगे जो 3 यूनिट वर्क है वो दोनों मिलके करेंगे। और कितने दिन में करेंगे? इन 4 डेज। 4 डेज में वो 3 यूनिट काम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए प्लस बी है अगर वो पूरा 10 का 10 काम कर ले, जो टोटल वर्क है विल डू 10 यूनिट वर्क 10 यूनिट इन। तो जब उनके एक दिन का काम मतलब जब वो एक दिन का ए प्लस बी का दोनों का मिलकर जो काम है वो 3 यूनिट है 4 डेज में, मतलब 4 डेज में कर रहे हैं 3 यूनिट काम, तो वही काम वो पूरे 10 दिन करेंगे तो वो कितना यूनिट काम करेंगे, तो वो हो जाएगा तो कितना डे मतलब 10 यूनिट अगर वो काम करेंगे तो कितने डेज में करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, तो वो हो जाएगा 3/3 डेज में वो इस काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 डेज आफ्टर 31 डेज, सॉरी मतलब इसे बोला गया है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस, फॉर हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो खाना है सफिशिएंट फूड है वो 400 मैन के लिए है और 31 डेज के लिए है, मगर 28 डेज बाद 280 मैन जो थे वो चले गए और जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिनों तक कितने लोगों के लिए बचा रहेगा, जितने पर्सन अब बच गए हैं उनके लिए वो खाना कितने दिन के लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रिमेनिंग फूड है, रिमेनिंग फूड बाय रिमेनिंग पर्सन्स। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, हमें पता है कि जो टोटल मैन है वो 400 हैं और जो खाना जो उनके पास रिमेनिंग है वो हो जाएगा 31 डेज थे, जिसमें से 28 डेज तक इन्होंने 400 लोगों ने खाया और जो रिमेनिंग पर्सन थे वो थे अगर 400 पूरे पर्सन थे जिसमें से 280 चले गए, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400, इसको माइनस करके बचेगा 3 और नीचे है हमारे पास 120 मैन बचे हुए हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 40 0 4, तो हमारे पास हो जाएगा 10 डेज। मतलब जो अब बचा हुआ खाना था जो उन्हें पूरे 31 डेज कंप्लीट करना था, क्योंकि उसमें से 280 मैन चले गए तो अब जो बचा हुआ खाना है जो 3 दिन तक के लिए और था अब वो 10 दिन तक वो जितने बचे हुए लोग हैं 120% उसे खा सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, इफ ए अलोन कैन डू इट
in 6 days, in how many days we can anon complete the same piece of work. क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए उस काम को अकेले करे तो वो 6 दिन में उसे पूरा कर लेगा। उसी तरह अगर बी उस काम को अकेला करे तो वो कितने दिन में करेगा। तो सेम हम जो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला था वो लगाएंगे। ए उस काम को कर रहा है 6 डेज में, और ए प्लस बी अगर वो दोनों मिलके उस काम को कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं 4 डेज में। इनका हम एलसीएम लेंगे जो आएगा हमारा 12 यूनिट, जो है टोटल वर्क। एंड जो 6 जो ए है उसकी जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 2 यूनिट पर डे, और जो ए प्लस बी है उसकी हो जाएगी 3 यूनिट पर डे। और जो यहाँ पर अब बी की एफिशिएंसी अगर हमें देखनी है तो हम निकाल सकते हैं बीज एफिशिएंसी वो हो जाएगी, जो एफिशिएंसी है हमारे पास सी ऑफ ए प्लस बी है, ए प्लस बी, उसमें से अगर ए की एफिशिएंसी को हम माइनस कर लें तो हमारे पास बी की निकल आएगी। तो हो जाएगा 3 - 2 = 1 यूनिट पर डे। मतलब जो बी की एफिशिएंसी है वो निकल गई है 1 यूनिट पर डे। वो इस काम को 1 यूनिट काम कर सकता है 1 दिन में। तो जो टोटल वर्क है जो मतलब कि अगर वो टोटल काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, रिक्वायर्ड टाइम, तो वो हो जाएगा 12 यूनिट हमारे पास जो वर्क है, और वो कर रहा है उसको 1 दिन में, तो हो जाएगा 12 डेज। तो जो पूरा वो 12 यूनिट वर्क है वो उसे पूरा करेगा 12 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजू, रिंकू, राम कैन डू अ वर्क in 6, 12 and 24 days respectively. In what time will they finish the work while working together? यदि रिंकू, राजू, राम किसी काम को 6, 12 और 24 दिन में करते हैं, तो अगर तीनों के तीनों मिलके उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। सेम हम वही एफिशिएंसी वाला, राजू कर रहा है 6 दिन में, और जो रिंकू है वो कर रहा है 12 डेज में। राम इसी काम को कर रहा है 24 डेज में, और इसकी हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो जो एलसीएम हो जाएगा वो 24 यूनिट, और जो टोटल वर्क है वो हो जाएगा 4 यूनिट पर डे, और ये हो जाएगा 2 यूनिट पर डे, और ये हो जाएगा 1 यूनिट पर डे राम की एफिशिएंसी। अब जो हमें निकालना है, तीनों मिलके अगर इस काम को करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे। तो एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे तीनों की, एफिशिएंसी ऑफ राजू, रिंकू प्लस राम। तो हमारे पास इनकी अलग अलग एफिशिएंसी है, 6, 12 प्लस 20, सॉरी ये एफिशिएंसी नहीं तो डेज हैं, तो वो है हमारे पास 4 + 2 + 1, और टोटल हो जाएगा इसका 7 यूनिट पर डे। तो तीनों मिलके अगर काम करें तो 7 यूनिट करेंगे 1 दिन में। तो जो टोटल वर्क है उसको वो कितने दिन में करेंगे, रिक्वायर्ड टाइम लगाएंगे वो पूरा काम करने में, वो हो जाएगा 24/7। तो यहाँ पर जो हमारा इसको हम सॉल्व करें तो जाएगा 3/7 डेज में ये पूरे काम को कर लेंगे। हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए कैन राइट 75 पेजेस इन 25 आवर। ए एंड बी टुगेदर कैन राइट 135 पेजेस 24 आवर। इन व्हाट टाइम कैन बी राइट 42 पेजेस। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए अगर 75 है पेजेस हैं उनको लिख पाता है 25 घंटों में, तो अगर और दोनों मिलके अगर पेजेस लिखें तो वो 135 पेजेस लिख पाते हैं 27 आवर में। वो बोल रहे हैं कि अगर वो 42 पेजेस लिखें तो वो कितने घंटों में लिखेंगे। मतलब वो बोल रहे हैं कि इन व्हाट टाइम कैन बी राइट 42 पेजेस, मतलब जो बी है वो उसे अगर 42 पेजेस लिखने हैं तो वो कितने घंटों में लिखेगा। सबसे पहले
हमें पता है कि ए है वो कैन कॉपी मतलब लिख पाता है 75 पेजेस को 25 आवर में। तो जो मतलब कि 1 घंटे में वो 3 पेज को लिख पाएगा, 3 पेजेस इन 1 आवर, अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमें पता 25 3 जा 3 75। उसी तरह अगर हम देखें ए प्लस बी दोनों हैं कैन कॉपी 135 पेजेस इन 27 डेज, तो ये हो जाएगा 5 पेजेस इन 1 आवर। नेक्स्ट है जो, अगर अब हमें यहाँ पर हमें ए प्लस बी दोनों के भी पता चल गया कि वो 5 पेज लिख लेते हैं 1 घंटे में। अगर हम ए प्लस बी से ए को माइनस कर ले तो हमारे पास निकल आएगा बी 1 घंटे में कितना लिख सकता है। तो बी कैन कॉपी, तो हो जाएगा 5 - 3, मतलब जो ए प्लस बी है 5 पेजेस लिख रहे हैं और ए लिख रहा है 3 पेजेस, तो जो बी है वो लिखेगा 2 पेजेस इन 1 आवर में। तो अगर जो बी है उसको अगर 42 पेजेस लिखने हैं, बी कैन कॉपी अब वो 42 पेजेस, तो वो हो जाएगा 42/2, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 21, तो 21 पेजेस 21 आवर 21 घंटों में वो लिख पाएगा 42 पेजेस को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी कॉपी 42 पेजेस इन 21 आवर्स। अब हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें बोल रहा है ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क 10, 12 and 15 days respectively. They start work together. If B stop after 2 days, how long would it take A and C to finish remaining work? क्वेश्चन में बोल रहा है कि A, B, C अगर किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, अगर वो काम को 7 में स्टार्ट करते हैं मगर 2 दिन बाद B उस काम को करना बंद कर देता है, उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसे करते हैं A और C मिलके। तो सबसे पहले वही हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ए कर रहा है 10 डेज में, बी कर रहा है 12 डेज में और सी कर रहा है 15 डेज में। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो वो हो जाएगा 60 यूनिट, जो है टोटल वर्क। ए की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी यहाँ पर 6 यूनिट पर डे, और जो 12 है उसकी हो जाएगी 5 यूनिट पर डे, और जो यहाँ पर जो सी है अगर हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों मिलके काम कर रहे थे 2 दिन तक, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की 2 दिन का अगर हम काम निकालें, 2 दिन का वर्क निकालें, 2 डेज वर्क, तो वो हो जाएगा 2 × जो 6 + 5 + 4 है जो इनकी एफिशिएंसी है, इसका हम प्लस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, अगर 15 2 जा 30 यूनिट ये 2 दिन तक तीनों मिलके काम कर रहे थे। अब जो बचा हुआ काम है वो करना है ए और सी को, तो अब एफिशिएंसी हम देखेंगे कितनी है। ए और सी की एफिशिएंसी है ए प्लस सी की 10 यूनिट पर डे, और जो काम है जो बचा हुआ काम है, क्योंकि 60 में से 30 काम तो तीनों ने मिलके कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है 60 - 30 यूनिट वर्क। अब ये जो 30 यूनिट वर्क है इसे करना है ए और सी ने, तो रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 30, और ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो है 10 यूनिट, तो यहाँ से हमारे पास निकल आएगा 3 डेज। जो बचा हुआ काम है वो ए और सी 3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। टाइम एंड वर्क के
और क्वेश्चन हम अगली सेशन में देखेंगे। और अगर आपको मैथ्स की टाइम एंड वर्क की कंप्लीट सीरीज़ देखनी है तो मैं पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से कंप्लीट सीरीज़ देख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड या सीरीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।